जब हिंदुस्तान की इस धरती पर तमाम सारे अत्याचार हुए, तमाम सारे मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसके पीछे की मंशा क्या थी? जानबूझ के हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन पर मस्जिदें बनाई गई, रातों रात मस्जिदें बनाई गई। हिंदुस्तान के अखंड भारत के नागरिकों को तो मारा मारा, राजाओं को तो मारा मारा, धन तो लूटा लूटा, अपने परिवार के सदस्यों को ही मारा। चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे खिलजी वंश हो, कोई वंश हो। पूर्व आए हुए आक्रांता जिस तरीके से संस्कृति को, धरोहर को नष्ट करने का काम किए, वो बहुत ही एक ऐसा पात्र बने, आज भी उसका एक कहीं न कहीं एक समाज पूरा झेल रहा है। मस्जिद जब भी बनाई जाती है तो उसमें मूर्तियां नहीं होती है, इसमें बिल्कुल पाबंदित है। तो वहाँ पे मूर्तियां क्यों हैं? राजा भोज की जगह है तो उनको मिल गई। उसमें मुझे लगता है कोई विवाद का हमें कारण ही नहीं ढूंढना चाहिए, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, देश में जिस तरीके की बात हो रही है उसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून से इतर कुछ हो रहा है। एक चर्चा हो रही है भोजशाला मंदिर के बाद कि क्या कानून के इतर जाकर, अलग जाकर के कुछ विशेष करने का प्रयास हो रहा है। और ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक वर्ग को खुश करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए एक पक्ष ऐसा भी है जो कोर्ट पर भी सवाल उठा रहा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सबूत दिए गए, जिन सबूतों के आधार पर फैसला हुआ, वो भी क्या मैनिपुलेटेड थे। लेकिन ऐसे लोग क्या हवा में बात कर रहे हैं? क्या उनको सच में अंदाजा नहीं है? विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो हमारे साथ लोग हैं, सबसे स्वागत करता हूं मैं आप सबका। लेकिन ये सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है, मैं ऐसे लोगों से इन सवालों के जवाब तलाशना चाहता हूं जो इस धर्म के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, जो समझते हैं कि मंदिर होने का मतलब क्या होता है, सनातन होने का मतलब क्या होता है, सनातनी होने का। और ये भी कि जब हिंदुस्तान की इस धरती पर तमाम सारे अत्याचार हुए, तमाम सारे मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसके पीछे की मंशा क्या थी। क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर को खत्म करने की साजिश हुई थी? और अब जब वो सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं कि अब हम अपने अपने कथित तौर पे कि अपने अपने जो मंदिर हैं उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? क्या समाज को बरगलाया जा रहा है? इन सब सवालों के बीच बहुत सारे सवाल विपक्ष है, मैं पूछूंगा। सबसे पहले सर, आपका ही स्वागत है। आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगा रहा है विपक्ष की मंदिरों को, हर मस्जिद में मंदिर तलाशे जा रहे हैं, तो ये तो समाज में टकराव लाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष का ये आरोप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देव जी, मैं और मेरे पूर्वज इस हिंदुस्तान की माटी में ही पैदा हुए थे। अखंड भारत होता था, अशोक सम्राट का राज, मौर्य वंश का राज जब आया, उसके बाद में जब मौर्य वंश का राज समाप्त हुआ तो ये अखंड भारत राज्यों में बट गए, रजवाड़ों में बट गया। उस समय राजा भोज का राज भी था। खिलजी वंश तब आया। खिलजी वंश से कोई नाता है नहीं हमारा, वो विदेश से आक्रांत था, लुटेरा था। उसने इस अखंड भारत में आकर अत्याचार किए और जहाँ तक अपने ससुर को मार दिया, अपने परिवार को। आज का इतिहास उठाकर देखो, मुगलों ने हिंदुस्तान के अखंड भारत के नागरिकों को तो मारा मारा, राजाओं को तो मारा मारा, धन तो लूटा लूटा, अपने परिवार के सदस्यों को ही मारा। चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे खिलजी वंश हो, कोई वंश हो। इतिहास दोहराएंगे आप ये करेंगे कि नहीं जी मस्जिद जहां भी है उसमें मंदिर तलाशेंगे? देव जी, बिल्डिंग खड़ी है, इस बिल्डिंग की नींव को नहीं देखोगे तो कितने माले बिल्डिंग बना सकते हो, आप अनुमान नहीं ला सकते। और नींव में आप छेद करेंगे तो बिल्डिंग भरभरा के गिर भी तो सकती है भाई साहब। छेद नहीं करना, जब तक इतिहास नहीं जानेंगे, जब तक भविष्य नहीं देख सकते, जब तक हम अपनी जन्म पत्री, अब तो हिंदू समाज से आते हो ना, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, समय नहीं बताओगे, तब तक आपका भविष्य कैसे तय। शाला में जो कुछ हुआ वो ठीक है क्या? जो निर्णय है उससे सहमत हैं आप? एक हफ्ते में 35 नमाजें होती हैं, एक दिन में 5 बार नमाज होती है, और 7 दिन में 35 नमाजें हो गई। ये हुक्म है इस्लाम के मानने वालों को, मैं संग मानने वाला हूँ, कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो आप गुनाह करोगे। एक भी नमाज नहीं छोड़ सकते, वो कबीरा गुनाह है, यानी जानबूझ के किया होगा अपराध, नंबर 1। फिर एक नमाज के होने से
क्या वो मस्जिद हो नहीं सकती? जहाँ पर पूजा है वहीं पर नमाज है। दो स्थानों पर दो धर्म के मानने वाले नहीं हो ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन इस विवाद के बीच मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि हर मस्जिद में हम मंदिर तलाशेंगे, इससे तो नुकसान समाज का होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये लोग तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मंदिर मंदिर जाकर के, मस्जिद मस्जिद जाकर के मंदिर तलाश रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी देव जी, जो कह रहे हैं वो कौन है, पहले वो खुद को समझें। मुझे नहीं पता वो कि भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी तो इसी, उनका हक है बोलने का। तो यही तो समझ रही हूँ, उन्हें क्या बोलने का हक है। देखिए, सही बात है, पहले तो वो यही नहीं समझ रहे हैं। एक लुटेरा आया, एक आक्रांता आए, हमारी जो धरोहर है उन्हें तोड़कर, और जानबूझकर, ये सोचने की बात है। ये तो देखो, मानवता का विषय है, आस्था का विषय है, ये करुणा का विषय है कि जहाँ हमारे धार्मिक स्थल थे, देखो, अगर किसी, मान लो पड़ोस में भी तो मस्जिद बनाई जा सकती थी ना। जानबूझ के हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन पर मस्जिदें बनाई गई, रातों रात मस्जिदें बनाई गई। तो जो लोग, इन लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, वो इनके लिए भी नुकसानदायक थे, वो लुटेरे थे, वो आक्रांता थे। ये कोई झगड़ा, सुनिए, ये कोई झगड़ा सनातनी वर्सेस हिंदुओं मुसलमानों का नहीं है, ये झगड़ा है सनातनी वर्सेस आक्रांता। तो मैं आ रहा हूं, अलंकृता जी आपसे बात करना चाहेंगे। ये बात बताइए आप कि क्या इतिहास को कुरेदना जरूरी है? जब ठीक है, जो भी था, अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि भैया हर मस्जिद में मंदिर मत तलाशो, तो फिर क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे करके तो समाज में वैमनस्य ही पैदा हो रहा है ना। देखिए, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब इंदौर के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो हाई कोर्ट अपने आप में एक ऑनरेबल जगह है, और हाई कोर्ट ने बहुत तथ्यों को देख के, और अगर हम इतिहास की बात करें, जो जो स्थान था ही राजा भोज का, जो स्थान था ही माँ सरस्वती का, उनकी मूर्ति जो है अब लंदन से लाई जाएगी, और जो जिसकी वहाँ स्थापना होनी चाहिए, भाई सरस्वती माँ तो ज्ञान की देवी हैं, वहाँ विद्यालय होना चाहिए, वहाँ पे वो स्थान जो है वो विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए था, पूजा का होना चाहिए था। तो जो इतिहास में राजा भोज की जगह है, तो वो उनको मिल गई। उसमें मुझे लगता है कोई विवाद का हमें कारण ही नहीं ढूंढना चाहिए, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतनी सदियां लग गई इस डिसीजन को आने में, लेकिन मुझे ये कारण भी समझ नहीं आता, जो स्थान माँ सरस्वती का था, उस स्थान पे मुगलों के शासन में कह लीजिए, उस स्थान पे नमाज आखिरी अदा की गई। लेकिन मुसलमान भी तो आरोप लगा रहे हैं ना, इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो कोर्ट को पेश किया गया, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है ऑफ इंडिया है, वो उसने सही से तथ्य नहीं पेश किए गए, और जानबूझ करके इस फैसले को गलत दे दिया गया। तो माननीय हाई कोर्ट को आप वो चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने सारे तथ्यों को देख के, समझ के, तभी तो ये फैसला सुनाया होगा। और आप देखिए, वहाँ पे श्रद्धालुओं के आंखों में अश्रु थे, इस प्रकार से इमोशनल थे, क्योंकि वो उस स्थान पे बहुत अरसे से जो है, वो स्थान अपने आप में बहुत ऊर्जावान स्थान है, और वहाँ पे नमाज अदा क्यों की जा रही थी, वहाँ मस्जिद क्यों बनी थी, ये अपने आप में प्रश्न होना चाहिए। लेकिन इतिहास को कुरेदना क्यों इतना जरूरी है? जरा आपसे जानना चाहता हूं कि जब एक परिस्थिति बन गई है और हर कोई संविधान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लेकिन बार बार तलाशा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है ये जो मस्जिद है, ये मंदिर है, ये क्या मतलब है इसका? थैंक यू देव जी, और सभी को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। आप तो पत्रकार हैं, और पत्रकार फैक्ट्स पे चलते हैं, राइट? मंदिर के कला निर्माण की जो फैक्ट्स हैं, वो हमने देखा कि वहाँ पे कमल के फूल होंगे, अप्सराएं बनी होंगी, कुछ चित्र बने होंगे, कुछ मूर्तियां बनी होंगी। क्या मस्जिद में वो आपने कभी देखा? क्योंकि मस्जिद जब भी बनाई जाती है तो उसमें मूर्तियां नहीं होती है, इसमें बिल्कुल पाबंदित हैं। तो वहाँ पे मूर्तियां क्यों हैं? वहाँ पे संस्कृत में श्लोक क्यों है? इसका आंसर कोई देगा? इसका मतलब ASI की जो रिपोर्ट है वो सही है, और इलाहाबाद जो कोर्ट हमारे ने, उन्होंने बिल्कुल सही फैक्ट्स, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैक्ट्स रखे हमारे सामने कि ये कंडीशन है, ये हिंदू मंदिर है, क्योंकि संस्कृत में श्लोक नहीं है, होने चाहिए मस्जिद में, कमल की आकृतियां नहीं होनी चाहिए, और साथ ही मंदिर और मस्जिद का एक लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग टीका लगाते हैं, जो सनातन को आगे ले जाते हैं, सब बड़ी बात है। समाज में जो वैमनस्य पैदा हो रहा है इससे, उसकी ठेकेदारी क्यों नहीं लेते आप लोग? आप लोग सिर्फ विपक्ष कह रहा है कि भाई आप लोग तो बिल्कुल सनातन सनातन कर रहे हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको रहने का हक है, जो है नमाज करने का हक है, लेकिन आप लोग सिर्फ वैमनस्य पैदा करने के लिए ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मेरे टीका लगाने से वैमनस्य फैल रहा है, तो मौलानाओं को अपनी दाढ़ी टोपी उतार देनी चाहिए, पुलिस को अपनी ड्रेस उतार देनी चाहिए, पत्रकार को अपनी वर्दी उतार देनी चाहिए, माइक रख देना चाहिए, खुले में डिबेट करो, जरूरत क्या है?
मेरे टीका चंदन मेरी संस्कृति है, मेरी पहचान है, मेरी आधार है मेरा। लेकिन जो बहका रहे हैं आप लोगों को ना, आरोप लगा रहे हैं विपक्ष जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। समाज को कभी तोड़ा नहीं गया, बांटा नहीं गया। समरसता पहला संदेश है सनातन का, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आर्तताइयों ने, राक्षसों ने मंदिरों पर अधिग्रहण लगाया और उसके गुंबद को तोड़ करके एक वहाँ हरा झंडा स्थापित करने का प्रयास किया, यह बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय था। और मुझे लगता है यदि अपना अतीत याद आ जाना और उसको पुनः संरक्षित करना, अगर मनुष्य इस पर उसको बोध नहीं हुआ तो वो मनुष्य नहीं, जानवर की प्रवृत्ति है उसमें। और यह सभी मौलानाओं को, सभी मुस्लिम समाज को यह बात समझनी होगी कि पूर्व आए हुए आक्रांता जिस तरीके से संस्कृति को, धरोहर को नष्ट करने का काम किए, वो बहुत ही एक ऐसा पात्र बने। आज भी उसका एक कहीं ना कहीं एक समाज पूरा झेल रहा है, अपवाद को झेल रहा है। मुझे लगता है उनको सामने आकर के इन चीज़ों को वापस करना चाहिए। वो ईदगाह हो, वो ज्ञानवापी हो, जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद का विध्वंस होकर के राम मंदिर स्थापित हुआ, उसी तरीके से मतलब ठीक है, और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आप ही बताइए कि जब भी लोग कहते हैं कि मुसलमानों की बात जब आ रही है तो कहा जा रहा है कि देशद्रोही हैं, कह रहे हैं कि इनको यहाँ रहने का हक नहीं। आपको बुरा भी नहीं लगता? मजे की बात है, सत्ता के इतने बड़े आप लोग जो है सलाहकार बन गए कि आप लोगों को बुरा ही नहीं लगता इस देश में? देव जी, आपने बहुत ठीक कहा है। आपने कहा है कि सारी मस्जिदों में मंदिर क्यों देखे जाएं। आपसे मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने मस्जिद बनाई हो, अगर कोई भी वहाँ पे हिंदू पहुँचा हो कि मस्जिद में ये मंदिर है, मैं गुलामी कर लूँगा आपकी, एक बताओ हिंदुस्तान के मुसलमान ने अपने पैसे से, अपनी ज़मीन खरीद कर, अपने समाज के पैसे से कोई मस्जिद बनाई है? अगर वहाँ पर कोई मेरा बड़ा भाई हिंदू वहाँ पहुँच गया हो, ये मस्जिद, ये मंदिर कब जगह है, छोड़ दो, एक तो बता दो। हमारा नाता क्यों है और आक्रांताओं से क्यों जोड़ता मुगलों से? हमारा वास्ता मुगलों से नहीं है, हमारा वास्ता तो अशोक सम्राट से है, मौर्य से है, राजा भोज से है, पृथ्वीराज चौहान से है और वीरांगना से है, लक्ष्मीबाई से है। आप क्यों जोड़ते हो मुगलों से? हमारा कोई नाता नहीं है। पत्रकार महोदय, भूल जाते हो आप कि इस देश की माटी में मेरे पूर्वज दफन है। मैंने केवल अपना पूजा पद्धति बदली है, इस देश की संस्कृति, इसके देश के संस्कार। ना आप बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, बोलने पर तो मैं कहता था। अरे सुनिए ना जरा, कानून की बात कर लेते हैं ना, इमोशन से देश नहीं चलता ना। 1991 का जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जानते हैं आप क्या है? इसको जानते क्या है? ये है कि जैसी स्थिति मंदिरों या मस्जिदों की जिसकी जो है वो ऐसे ही बनी रहेगी। फिर इस तरीके की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? महोदय, आपको नहीं जानकारी है, जानकारी मुझे है, इस देश के मुसलमानों को जानकारी है, पत्रकारों नहीं हो सकती, क्योंकि बस बैठ के अंदर एसआई आदि नहीं है। और जो मुगल आक्रांतों की स्थान है वो एसआई के तहत है। जो एसआई रिपोर्ट देगी मुकदमा उस पर होगा। और पश्चिम एक्ट बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। क्योंकि अंग्रेज बनाए किसी देश की बनाए, कांग्रेस अंग्रेज तो है, क्यों बनाया? कांग्रेस अंग्रेज है। सत्यता तो यही है कि उसका नाम किससे है? क्या भारत की संस्कृति से, संस्कार से है? वो नाम तो कांग्रेस जैसी पार्टी बता रहे हैं उसको। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कांग्रेस किसे कहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? चलिए कुछ और नहीं, मैं आ रहा हूँ सेकंड में, आ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, क्या इस सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय संस्कृति को तोड़ने की कोशिश हुई थी? क्योंकि जहां भी आप देखें मंदिरों के जो अवशेष मिलते हैं, उसके बाद उस पर मस्जिद का निर्माण। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए कि क्या सच में मुगलों ने सबसे पहले भारत की आत्मा को मारने की कोशिश की? और जहां तहां आप अयोध्या देख लीजिए, आप काशी देख लीजिए, तमाम और मंदिर हैं। और इसके अलावा अब देखिए ज्ञानवापी, सारे मंदिरों का इतिहास ऐसा ही कुछ रहा है। लेकिन क्या एक सवाल जो है मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, एक सवाल का थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं। आपसे ये बताइए कि क्या किसी समाज को झुकाने के लिए सबसे पहले उसकी धर्म पर हमला करना होता है, उसके मंदिरों पर हमला करो ताकि लोगों को लगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, असहाय? यही मुगलों ने किया। देखिए, वो जो उन्होंने किया सिर्फ हमारे धर्म पे नहीं, हमारी संस्कृति पे, हमारी महिलाओं पे, हमारी बच्चियों पे, हमारे भाइयों पे, सभी पे हमला किया। वो तो कहते हैं ना, राक्षस थे। उनकी तो जो क्रूरता थी उसकी तो कितना कुछ बोले। परंतु मैं एक बात कहूँगी, अभी आप पूछ रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है, हाई कोर्ट ने जो देखा ना, वो सिर्फ एक राम की मूर्ति या सरस्वती की मूर्ति के ऊपर कोई ऐसा परिणाम नहीं देंगे। बहुत सारे लॉजिकल, बहुत सारी साइंटिफिक ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये हमारी पुरातत्व विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर भी विपक्ष ने, विपक्ष ने उस पर कहा है, परंतु वहाँ पे निर्णय एएसआई ने नहीं किया।
कोर्ट ने किया है, माननीय कोर्ट की तरफ से है, तो कोर्ट भी सिर्फ एक चीज को नहीं देखेगा, वो देखता है यहाँ पे मामला लैंड का है। अगर आज आपके घर पे कोई दूसरा घर बनाता है और आप कोर्ट में जाते हैं, ना तो ये मोदी जी के राज में कोई हमने कंप्लेंट की थी, ना ये तो बहुत वर्षों से चल रहा है। ये किसी के लिए हम किसी को कह ही नहीं रहे, ये तो हमारे अधिकार की बात थी, हमारी जमीन की बात थी। हमने और ये भी है ना कि हम कोई मार काट के इस लड़ाई को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, हम जो है कोर्ट के जरिए जा रहे हैं जी। हम संविधान लोकतांत्रिक, कभी भी देख लीजिए आप सनातनियों को, वो कोर्ट के थ्रू जाएंगे, जो उनका परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट हो मान्य। आप बताइए, आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो कह रही हैं कि कोर्ट के जरिए हमने लड़ाई लड़ी है और कोर्ट ने इसको कहा है, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें कोर्ट को जो प्रेषित की जाती है वो नहीं प्रस्तुत की जाती, तो कोर्ट तो फैसला देगा, कोर्ट के फैसले पे सवाल नहीं है, लेकिन एजेंसियां जो हैं वो सरकार के अधीन है। तो लोग कह रहे हैं ना कि ये तो इसको मैनिपुलेट किया गया है। कैसे मैनिपुलेट किया गया है आप बताइए? आप वहां जाइए, कोई अंधा भी जाएगा तो वो कह देगा वो तो हिंदू मंदिर है। तो कैसे मैनिपुलेट किया? मैनिपुलेट करने का कोई वो ही नहीं बनता, कोई साक्ष्य है ही नहीं मैनिपुलेट करने का। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस की अभी बात हो रही थी, कांग्रेस का मेन हेड ऑफिस कहाँ है आप बताइए? इंडिया में है? नहीं है ना? क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे नहीं है। कहाँ से पढ़ के आती हैं आप? कहाँ से पढ़ के? यहाँ से कांग्रेस की उत्पत्ति ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? ये नहीं 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 नहीं, ये कहाँ से पढ़ के आते हैं? हाँ जी बताइए, आप बताइए। ये जो कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, ये कहीं विदेशी पार्टी है? ये कोई बात हुई क्या? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, सभी लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन जितने भी पौराणिक स्थल थे, तीर्थ स्थल थे, कोई भी सरकार हो विगत 70-75 सालों में उसने कोई प्रयास नहीं किया। इन आक्रांताओं द्वारा जो भी हमारा विध्वंस किया गया था, हमारी संस्कृति का किया गया था, अगर इस पर पुनर्विचार करके और न्यायालय के द्वारा और इनकी सरकार के द्वारा अगर हमको एक भी दो भी मंदिर प्राप्त होता तो सनातनी कम से कम हिंदू अपने आप में जगता। लेकिन इन्होंने टोपी धारकों की व्यवस्था को देखा, इन्होंने अल्पसंख्यक की व्यवस्था को देखा, इन्होंने केवल एक समुदाय के लिए यह काम किया। विगत सरकारें राज्यों में भी आती हैं, वो भी टोपी धारकों के लिए ही काम कर रही हैं। सनातनियों के लिए सबसे बड़ी दुर्दशा ऐसी परिस्थिति में 70 सालों में वो रगड़ा गया, कूटा गया, पीसा गया, मारा गया। पार्टी कहीं भी बनी हो, नींव कहीं भी रखी हो, भारत में रह करके नेतृत्व तो किया ना, भारत के खजाने को लूटने का तो काम किया ना, तो तमाम प्रकार की परिस्थितियां बनी। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा उसकी अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस ने जो भी किया वो उसका अपना परिणाम आज भुगत रही है। हर जगह उसको सीटें ही नहीं प्राप्त हो रही हैं, लोग उसको मत देने को तैयार नहीं हैं। तो जिसके मत में नहीं, लेकिन जो ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है ना, विपक्ष आरोप रहा है, मैं विपक्ष के सवाल सबसे पूछ रहा हूँ। ध्रुवीकरण नहीं, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप पार्टी से नहीं है, लेकिन बात तो उसी तरह कर रहे हैं। आपने बोल दिया कांग्रेस जब तक तो ठीक नहीं थी, बीजेपी के आते, अरे आपने यही कहा है कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। नहीं, ठीक है, मैं एक मिनट इनसे जरा बात कर लेता हूं, मैं आता हूं। ये जो ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है इस देश में, ये हिंदू ये मुसलमान, इससे पता है आप लोगों को देश का कितना नुकसान होता है? केवल हिंदू मुसलमान, केवल पूरी राजनीति आज जो है हिंदू मुसलमान पे आ रही है। क्यों नहीं आप लोग अस्पताल के लिए आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं विद्यालयों की बात करते हैं आप लोग? क्यों नहीं रोजगार की योजनाओं? आप लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। देव जी, पहले तो बता दूं आपको कि इस्लाम के ऊपर बात हो रही है, आप मस्जिद के ऊपर बात हो रही है। इस्लाम ये कहता है कि जहाँ विवाद वहाँ इस्लाम नहीं, जहाँ पर नमाज में विवाद है वो मस्जिद नहीं, जहाँ पर 5 टाइम की नमाज ना हो वो मस्जिद नहीं। तो जो दाढ़ी टोपे वाले मौलाना हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो इस पर क्यों नहीं बात करते? मुसलमान शराब कर रहे हैं, वो उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है? मैं बता रहा हूँ। शराब पीना हराम, मुसलमान शराब पी रहा है। ब्याज लेना हराम, मुसलमान ब्याज ले रहा है। कत्ल करना हराम, मुसलमान कत्ल कर रहा है। कब्जा करना हराम, मुसलमान कब्जा कर रहा है। इस पर जो मौलाना हैं जो कथा कहते चिल्ला रहे हैं, इस बात क्यों नहीं करते? जो समाज के अंदर क्रूरति है इसको खत्म क्यों नहीं करते? अरे हिंदू बड़ा भाई हमारा है, उसका मान सम्मान करना पड़ेगा। हमें आक्रांतक क्यों जोड़ते हो? हमारी मस्जिदें हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो मस्जिद बनाई हुई है वो सब सेफ हैं। एहसान के गांव में बुलडोजर नहीं पहुंचा, एहसान के नगर में बुलडोजर नहीं पहुंचा, वहाँ नमाज होती है, अजान होती है। और सुनो देव साहब, हिंदू तो इतना उदार है कि 5 बार अजान होती है सुनता है उसको, और जहाँ निकलता है मस्जिद से तो सर झुका देता है। अब उस हिंदू भाई के सामने खड़े होकर उसको हम अपमान करें, ये कौन सा भाईचारा है? ये कौन सा देश के लोग हैं? और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो इस देश की माटी के साथ खड़ा हुआ है, जो विदेशी मुल्क के मुसलमान है वो छाती पीटते रहेंगे। समाज को बांटने का खेल हो रहा है, इस पे तो आप आ ही नहीं रहे। मेरे सवाल पे क्यों नहीं आ रहे हैं आप? मेरे सवाल पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों बांटने? हाँ जी, एक मिनट। जो सारे वर्ल्ड ओवर में हो रहा है उसके बाद
सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कोई इस देश में है तो वो हमारे देश का, भारत देश का मुसलमान ही है। और मुसलमानों के लिए सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? कोई एहसान है क्या ये? उनका भी हक है जितना हिंदुओं का है। लेकिन ट्रिपल तलाक आपके हिसाब से वो सही था? इरेडिकेशन ऑफ ट्रिपल तलाक इस सरकार में हुआ। कितना जुल्म उन औरतों पे हुआ। वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड की रेगुलेशन से कितने मुसलमान जो वक्फ बोर्ड था, जो मजलूम हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन वक्फ बोर्ड पे नाम पे 5 स्टार होटल बन रहे थे। एक तरह से वो लैंड माफिया बन गया था, उसको रेगुलेट किया। और सुनिए उसके अलावा मुसलमानों के लिए जितना ज़्यादा काम इस सरकार ने किया है उतना ज़्यादा काम तो किसी ने किया। आप क्या कहते हैं कि सीधा गुरुद्वारे में जाके गोलियां चला देना ठीक था मासूम श्रद्धालुओं के ऊपर? भाई देखिए आप जो कह रही हैं, किसी भी धर्म में कोई भी आताताई है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी आदमी हो, मैं आ रहा हूं, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा, लेकिन ये बात सच है कि कोई भी आताताई हो, कोई भी हो जो नृशंस हत्याएं करता हो, जो गोलियां चलाता हो, उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन चूंकि इस देश में कहा जा रहा है विपक्ष के सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं आज सबसे विपक्ष के सवाल पूछ रहा हूं, ताकि कम से कम लगे कि नहीं भाई, इन सवालों के जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से तो सारे मुसलमान आताताई हैं, सारे मुसलमान ऐसे लग रहा है कि क्रूर हैं या फिर सही नहीं है। ये मैसेज जो दे रहे हैं, ये हिंदुओं को खुश करने के लिए दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे बैठे, हम तो इन्हें बिल्कुल नहीं कह रहे। ये साथ में ये एहसान भाई जो है मुस्लिम ही हैं। और दूसरी एक बात कहूँगी, अभी आप कह रहे थे कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से आपके इस कार्यक्रम देव भाई के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी। आप भाईचारे का एक संदेश दे दीजिए। आप ये जो बार बार कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये हर बार जो मुसलमान असुरक्षित है, ओवैसी ने कह रहे हैं। सुनिए, ओवैसी तो ये भी कहता है कि 15 मिनट की, ओवैसी का भाई ही कह रहा है, ओवैसी का भाई कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। हम बताओ वो गुंडे हैं कि वो असुरक्षित है? मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि आप कैसे बोल रहे हैं उनकी तरफ से। मैं कह रही हूँ मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ, मुस्लिम भाइयों को, जो मेरे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। और ये भाई जितना भी कोई भी किसी का चीज़ है, लो वापस लो, और उनको तो खुद आगे आके भोजशाला में जो निर्णय है उससे सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। आप बताइए आपका क्या? बिल्कुल भी पहले ही हो जाना चाहिए था, और अब हुआ है तो हमें इसे स्वीकारना चाहिए। और ये हर्ष की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। माता सरस्वती की पूजा में किसको ऑब्जेक्शन होनी चाहिए? ठीक है, बात कर लेते हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल, अभी भोजशाला, फिर मथुरा, फिर काशी, ये तो लगा आपका एजेंडा तो और आगे तक है। आपका एजेंडा- नहीं, बिल्कुल सही निर्णय लिया गया और आगे भी निर्णय यही आएगा, चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए। तो देखिए, भोजशाला में जो निर्णय आया है उससे भारतीय जनमानस, खास करके हिंदू जो जनमानस है, उनको एक सुकून मिला है। क्योंकि उनको लगता है जो त्रासदी की बेड़िया, जो एक गुलामी की बेड़िया थी, वो कम से कम हटती दिखाई दे रही है परत। ये बहुत बड़ी बात है, किसी धर्म के मंदिर पर मस्जिद का निर्माण हो जाए और उसके जो श्रद्धालु हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो किस कठिन स्थिति से गुजरते हैं, ये धर्म के जानकार लोग ही मानेंगे। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये सब कोई राजनीतिक सोच है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब कोर्ट कोई फैसला देता है तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको फैसला मंजूर नहीं है तो इसके आगे जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें अपील कीजिए, उसमें तथ्य रखिए। और जो हमारे देश की अदालतें, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा से ही निष्पक्ष तरीके से फैक्ट के आधार पर फैसले देते रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।